गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि जब भी हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो लैच जो कि बेसिक स्टोरेज एलिमेंट होता है, और अगर हमने लैच एक बार सीख लिया बनाना तो इसके बाद के टॉपिक्स फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स बहुत इजीली हमें समझ आ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से हमें देखना है। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं एसआर लैच। एस is set and R is reset and latch is the basic storage element. It is the basic building block. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंस का एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं जल्दी से। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? वेयर आउटपुट इज टोटली डिपेंड ऑन ओनली इनपुट। Sequential circuit where output is depend on input plus past output. Past output, for storing the past output we use the memory element. It means we have memory element used to store the past output. So memory element is the basic difference between the कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। मेमोरी जो कि 0 1 को स्टोर करेगी और एक बिट को स्टोर करने के लिए हम एक फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। तो बेसिक पर्पज इज यूज टू स्टोर द सिंगल बिट। अब फॉर दिस पर्पज वी विल यूज द सर्किट दैट इज कॉल्ड एज लैच। अब एसआर लैच जिसको हम बना सकते हैं यूजिंग टू टाइप्स, यूजिंग नैंड गेट एंड नोर गेट। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे एसआर लैच बनाना यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट, सबसे पहले हमें नैंड गेट के बारे में पता होना चाहिए। तो नैंड गेट क्या होता है? विच इज अपोजिट ऑफ एंड। 0 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1 एंड 1 1 है तो 0। तो नैंड गेट की बेसिक प्रॉपर्टी हम यहां देखेंगे कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो रिजल्ट विल बी 1। तो इट मीन्स हमें दूसरी आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। जब भी मेरी एक इनपुट 0 है तो रिजल्ट इज 1। ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम बनाएंगे एसआर लैच। अब इसकी ट्रुथ टेबल हम बनाना सीखेंगे और इसके लॉजिक को बिल्कुल ध्यान से हम सीखेंगे। और इस टेबल को हमने क्रैम नहीं करना है, लॉजिक इसका समझना है ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो हम Qn+1 ये क्या है? दिस इज नेक्स्ट आउटपुट वेयर आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट। ठीक है, तो पास्ट आउटपुट और इनपुट इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी नेक्स्ट आउटपुट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आउटपुट यहां कैसे बनती है। तो एसआर लैच, एक इनपुट जाएगा S और एक इनपुट जाएगा R। दो नैंड गेट बनेंगे क्योंकि यूजिंग नैंड गेट ही से हम बना रहे हैं। दो इनपुट हैं, दो आउटपुट, एक Q एक Q बार। अब ये जो एक आउटपुट है इट विल स्टैंड एज द इनपुट। ठीक है, और यहां पे भी प्रीवियस आउटपुट विल स्टैंड एज द इनपुट। तो सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें प्रीवियस आउटपुट भी वर्क करेगा इनपुट के साथ साथ और हमारी आउटपुट डिपेंड करेगी इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट पे। अब हम देखते हैं अगर हम इनपुट्स ये देंगे, ये टोटल 4 कॉम्बिनेशंस हैं दो इनपुट्स की। तो अगर हम इनपुट्स ये देंगे तो क्या हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी, यानी क्या आउटपुट जाएगा। अगर हम देते हैं 0 1, पहले हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं केस 1। केस 1 इसमें अगर हमने दिया S के अंदर 0 और R के अंदर दिया 1 तो क्या आउटपुट होगा? आउटपुट Q के अंदर क्या जाएगा एंड Q बार के अंदर क्या होगा? तो हमने यहाँ दिया 0 और यहाँ दिया 1। तो नैंड गेट जिसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि कोई भी एक इनपुट अगर हम 0 देंगे तो आउटपुट विल बी 1। तो दूसरे इनपुट जो कि इसमें जा रहा है इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट हमारा हम जो है रिजल्ट पे कंसंट्रेट करेंगे कि रिजल्ट विल बी 1। रिजल्ट हमारा 1 आएगा।
0 है तो रिजल्ट 1 आएगा। आर के केस में जिसमें 1 है, अब यहाँ पे हम क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो इनपुट आ रही है इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर 0 है तो रिजल्ट 1 आएगा और अगर 1 है तो रिजल्ट 0 जाएगा। तो इसमें क्या है, अभी यहाँ से आ रहा है इसके अंदर 1, इस केस में यहाँ से आ रहा है इसमें 1, तो आर में 1 है और यहाँ से दूसरी इनपुट जो कि 1 है, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 1 के केस में रिजल्ट विल बी 0। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब 1 0 रिजल्ट आया, क्या ये रिजल्ट वैलिड है, इसको हम चेक करेंगे। तो क्यू बार विच इज अपोजिट ऑफ क्यू, यानी क्यू में 1 है तो रिजल्ट क्यू बार के अंदर 0 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये ठीक है क्योंकि क्यू बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, तो इट मीन्स यही आ रहा है और इट इज वैलिड। तो अगर हम एस आर में 0 1 देते हैं तो रिजल्ट इज 1। रिजल्ट क्या आता है हमारा 1, क्यू के अंदर क्या रिजल्ट आ रहा है 1 इन द केस ऑफ 0 और 1। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अगर ये हमने सीख लिया यहां से अच्छे से तो आपको फ्लिप फ्लॉप भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट केस इज 1 0। अगर हम एस के अंदर देते हैं 1 और आर के अंदर देते हैं 0, यानी इसमें 1 इसमें 0, तो यहाँ तो हम क्लियर हैं, अगर हमारा एक इनपुट 0 है तो रिजल्ट विल बी 1। तो आर के केस में तो हम क्लियर हैं कि अगर 0 है तो क्यू बार में यानी आउटपुट में 1 जाएगा। अब यहाँ हम क्लियर नहीं है तो यहाँ से हम 1 को जो है यहाँ देखेंगे आते हुए, तो 1 1 अगर आ रहा है तो क्यू के अंदर क्या जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, डेट विल बी 1 1 के केस में नैंड गेट कहता है कि रिजल्ट इज 0 1 1 के केस में। ठीक है, तो ये आउटपुट आ रहा है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे क्या ये वैलिड है। यस इट इज वैलिड क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 है, यानी क्यू बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, तो दिस इज वैलिड। तो अगर यहाँ 1 0 होता है तो क्यू में तो जाता है 0 और क्यू बार के अंदर आएगा 1। ठीक है, और इट मीन्स 1 0 के केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, डेट इज 0। ये हम देखेंगे रिजल्ट इज 0। ये हमारी ट्रूथ टेबल बन गई केस 2 की। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट केस, डेट इज केस 3। अब देखेंगे केस 3 को, इसको हम यहां से अगेन डिजाइन कर लेते हैं। दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार। ठीक है, और इसको हम कट कर देते हैं। अब केस अगर एस के अंदर 1 है, आर के अंदर भी 1 है, इस केस में क्या होगा, तो दोनों ही केस में हम क्लियर नहीं है कि ये दूसरी इनपुट पे हम डिपेंड है, दूसरी इनपुट 0 है या 1 है, तो आउटपुट को देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 0 होता तो आउटपुट 1 चली जाती, लेकिन अगर इनपुट हमारी 1 है तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या जा रहा है, ये जो इनपुट है ये क्या है, हमारी इनपुट क्या जा रही है, डेट इज क्यू बार, और ये जो इनपुट आ रही है ये वाली डेट इज क्यू, ये क्यू आ रही है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हमने 1 दिया और दिया क्यू बार नैंड गेट, तो 1 डॉट क्यू बार मतलब जो कि एंड गेट का अपोजिट है, तो रिजल्ट ये जाएगा। एक इनपुट हमारा 1 है, एक क्यू बार है, तो नैंड गेट का रिजल्ट इज 1 डॉट क्यू बार का बार। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 बार प्लस डॉट का जो अपोजिट है डेट इज प्लस एंड क्यू बार का बार, दिस इज 0 प्लस क्यू, यानी रिजल्ट इज क्यू। यानी अगर हम एस में 1 देंगे तो आउटपुट क्या होगी, डेट इज क्यू। और दूसरे केस में, इस केस में आर में अगर हम 1 देंगे तो एंड गेट में क्या आएगा, 1 डॉट क्यू का बार। ठीक है, 1 जा रहा है, क्यू जा रहा है, नैंड गेट इज 1 डॉट क्यू का बार। ठीक है, 1 बार, इसको सोल्व करते हैं। 1 बार प्लस क्यू बार, 1 बार इज 0 एंड प्लस क्यू बार, दिस इज क्यू बार। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्यू बार। तो अगर हम एस में 1 दे रहे हैं तो क्यू आ रहा है, और आर में 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है क्यू बार। इट मीन्स जो आउटपुट हमारी थी वही आ रहा है, क्यू थी और क्यू ही आ रहा है, क्यू बार था और क्यू बार ही आ रहा है। इट मीन्स जैसी हमारी आउटपुट थी वही आउटपुट हमारी आ रही है। तो इस स्टेट को कहते हैं होल्ड स्टेट, यानी जो था वही आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे होल्ड स्टेट।
ये हो गया हमारा केस 3। इसमें हम 1 0 डाल करके भी देख लेंगे और उससे भी हमें पता चल जाएगा कि जो हम डालेंगे वही हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी सी द केस 4। अगर हमारे S में 0 है और R में भी 0 है, अब हम इसको लेंगे 0 0 वाले केस को। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। 0 को देखते ही हमें पता चल रहा है हमें दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट विल बी 1। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी रिजल्ट 1 होगा, यानी Q में भी 1 एंड Q बार में भी 1। अब हम देखेंगे क्या ये वैलिड है। नोट दिस इज नॉट वैलिड, इट इज इनवैलिड, क्योंकि Q बार जो कि Q के अपोजिट होता है, जबकि यहाँ तो 1 1 सेम आ रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि इससे तो हमें पता लग रहा है कि डिजाइन में कहीं ना कहीं कोई गलती होगी, और Q बार जो कि Q के अपोजिट नहीं आ रहा है, तो दिस इज इनवैलिड। तो ये हमारी बन गई SR ट्रुथ टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, आगे के लेक्चर्स भी आपको बहुत इजी वे में देखने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। कोई भी अगर कंफ्यूजन बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।